रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मेरे भाई इस उम्र में, क्योंकि इसी उम्र में मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट मिलते। मैं हूं प्रिंस पांडे और हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और उसमें हम थोड़ा सा इन किए थे, ज्यादा इन नहीं किए थे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और देख मेरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था कि यदि एक वेक्टर ए होगा, उसका यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, और वेक्टर एक बी होगा, तो वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस आ जाएगा साइन थीटा और एन कैप आ जाएगा। यहां तक हम लोग देख लिए थे। अब इसका फंडा भी हमने बताया था। थीटा जो था एंगल था, और एंगल मेजर मेजर किए थे, और एंगल किधर से मेजर किए थे? ए टू बी किए थे। ये बी था और ये थीटा था, ठीक है। और एन क्या चीज था? एन कैप जो था वो परपेंडिकुलर था दोनों वेक्टर पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर था। एन था जो यूनिट वेक्टर था, ठीक है। एन कैप, तो एन कैप की दिशा को, डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने दो रूल बताया था आपको। एक था स्क्रूला, और एक था आपका थंब रूल बताए थे, थंब रूल। लेकिन हमने कल प्रीवियस वीडियो में आपको केवल स्क्रू लॉ के बारे में बताया था, तो भाई मेरे थंब रूल के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान जाइए। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस वही चीज है। हमने स्क्रू लॉ में क्या बताया था कि जब भी हम क्लॉकवाइज, यदि हम स्क्रू को ऐंठते हैं यानी कि रोटेट करते हैं, तो क्या होता है? जब भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो अंदर की ओर जाएगा। जब अंदर की ओर जाएगा तो नेगेटिव साइन ले लेना है, ठीक है। और जैसे ही ए टू बी, यानी कि जैसे ही ए क्रॉस बी गया, ए क्रॉस बी गया और एक बी क्रॉस ए, देखो यहीं से निकलेगा कंक्लूजन थोड़ा सा। यानी कि ये बी से ए आ रहा है तो कहने में है एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो घड़ी इधरे में घूमता है। क्लॉकवाइज आ रहा है बी से ए, तब बी से ए क्लॉकवाइज हमने क्या बताया स्क्रू लॉ से कि जैसे ही क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा? स्क्रू आपका अंदर की ओर धंसेगा। यदि अंदर की ओर धंसेगा तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, यहां नेगेटिव ले लिए भाई मेरे। जैसे ही खोलेंगे करने में है भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी एने में घूमता है, लेकिन खोलना है तो इधर में घुमावे पड़ेगा, एकरा ए से बी ले जाए पड़ेगा, तब पॉजिटिव साइन लेंगे। यहां पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो, ठीक है। यही चीज है, और यही चीज हम आपको शॉर्ट में आपको बताए थे कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में मेरे भाई दोनों बराबर होता है। यदि ए डॉट बी करे तो बी डॉट ए के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हम तुरंत प्रॉपर्टीज भी बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये स्क्रू लॉ था भाई मेरे। थंब रूल क्या चीज है? बस यही कॉन्सेप्ट है थंब रूल में भी मेरे भाई। क्या करना है थंब रूल में? तो जैसे ही थंब रूल की आ गई यहां पे, तो थंब रूल में देखो, ये आपका अंगुली है ये, और ये अंगूठा है आपका, ठीक है। ये अंगुली है, ये अंगूठा है, और ये तरहथी मान के चले ये पूरा। तो इसको इस वे में रखना है कि जिधर से हम एंगल को मेजर करें। यदि ए से बी मेजर करना है तो इसको ए पर रखेंगे, यदि बी से ए मेजर करना है तो इसको हमको बी पे रखना पड़ेगा। लेकिन ए से बी देख लेते हैं, तो ए पर रख लिए यहां पे। अब इसको रोटेट करना है किधर? ए से बी, यानी कि अंगुली जो होगा वो इधर में मुड़ेगा, और जैसे ही इधर में मुड़ेगा तो जो अंगूठा का दिशा होगा वही आपका एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगा, जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे। यहां तक समझ में आ गया? ये रूल यही कहता है कि बस इसको जिससे मापना है हमको, ए से बी ले जाना है तो ए पर ऐसे करेंगे, और ए से बी है एन में है तो एन रोटेट किए, और ये जो अंगूठवा होगा एक का डायरेक्शन जो होगा यही एन कैप का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ऊपरे में है तब पॉजिटिव है, यही ए टू बी पॉजिटिव हो गया। दोनों ला वही चीज कहता है, अलग ही नहीं है, बस ला का अलग अलग नाम हो गया। ये थंब रूल हो गया और ये स्क्रू ला हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव भाई, तो ये कह रहा है बी से, तब बी पर रखेंगे, और बी पर रखेंगे कब? जब अंगूठा भीतरे जाएगा था ना बी पे रखेगा, ऐसे तो रखेगा नहीं, और ऐसे रखेगा तो एन में एंगल मेजर कर नहीं सकता है, ऐठना है, ऐसे मुंडना है, तो ऐसे करेंगे तब ना एन में उठाएगा। अगर यहां रखेंगे तो इधर में उठाएगा, ऐसे एन में कैसे उठा सकता है? ऐसे उठा ही नहीं सकता है। और दाहिने हाथ ये रूल है, राइट हैंड है बाबू, याद रखना, राइट हैंड थंब रूल है। ये ना कि बायां हाथ जगह लगा दिए कहे कि एन में ऐसा कभी नहीं। ये दाहिना हाथ है भाई,
और इसके हम इधर अगर रखेंगे तो बात नहीं बन रही है, आपको इधर से रखना पड़ेगा तब बात बनेगा। इधर से इधर की ओर आ रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज में अंगूठा का अंदर जा रहा है, तो ये अंदर जाएगा तो कौन सा है, नेगेटिव साइड। बस यही थंब रूल था, अब ज्यादा इसमें डीपली हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां तक हम देख लिए थे। तो ए क्रॉस बी आपका आ गया था क्या चीज, वेक्टर ए बी साइन थीटा, और एन कैप आपका आ गया था वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा आ गया था, साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर था, एन कैप। तो यहां पे क्या था, जब थीटा बराबर हम लिए थे 0 या 180, दोनों में से कोई लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसी साइन 0 वो पूरा 0, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो 0 होगा। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि यदि वेक्टर ए क्रॉस बी, यदि वेक्टर ए क्रॉस बी का यदि आप मोड लगा करके यदि 0 कर दे तो ये आपका पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। पैरेलल कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा। एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, दोनों के बीच में एंगल कोई बता सकता है, 0 डिग्री है भाई दोनों आपस में, या तो एक दूसरे पर ये होगा, संरेख होगा तब 0 डिग्री होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में यदि ए क्रॉस बी यहाँ पे आप 0 फाइंड कर देते हैं, 0 प्रूफ कर देते हैं, तो वेक्टर पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। तो ऐसा यदि क्वेश्चन में कहे कि प्रूफ कीजिए कि दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर पैरेलल है, तो आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं। फिर हमने आगे क्या बताया था, इसी में थोड़ा सा इन किया था, थीटा बराबर π/2 पे, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू आ जाता है ए क्रॉस बी का, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है किसका, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और यहां से जब थीटा बराबर π/2 लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, जो कि वेक्टर ए वेक्टर बी और एन कैप आ जाता है। क्यों इतना आता है, कहा कि साइन थीटा के मान 90 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मेरे भाई। अब इसके आगे हम चल दिए थे क्या चीज में, तो आपको बताए थे इसके आगे हम कि साइन थीटा का यदि मान निकालना था तो क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये चीज देखे थे हम, ठीक है। साइन थीटा यदि निकालना होगा तब, यहां तक हम लोग तीसरा पॉइंट ये था। अब चौथा पॉइंट इसी में हम क्या देख लिए थे, आप जो आई क्रॉस जे देखिए, यदि आई क्रॉस आई रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा, एंगल 0 तो मान 0, यानी जे वाला भी 0 क्रॉस में, के वाला भी 0 क्रॉस में, यहां तक देख लिए थे। और ये सर्कल भी आपको याद होगा, आई जे और के वाला, यानी इधर से जा रहा है इसे, तो यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे के करेंगे तो आई आएगा। जैसे ही ये अपोजिट मुड़ेगा, जैसे ही अपोजिट मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में सिंबल आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पहला वीडियो में आ गया होगा। तो यहां तक भी मामला क्लियर था, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई जे के ये सब वाला भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमने क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया था, आधा हाफ गुना जो वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस, वेक्टर ए और वेक्टर बी कौन, उसका संलग्न साइड होगा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि यहां से समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का कहेगा तो हाफ और हाफ दोनों मिल जाता है। देख भाई, ये यदि समानांतर चतुर्भुज है, ये यदि समानांतर चतुर्भुज है तो हाफ इसका ए क्रॉस बी और इसका ए क्रॉस बी, ये दोनों मिलकर के ए क्रॉस बी हो जाता है, यानी कि पूरा एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है ए क्रॉस बी। यहां तक मामला पूरा अच्छा से क्लियर था। अब इससे आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, आज का मेन टॉपिक है। और इसमें भी आज हम देखेंगे दो वेक्टर को गुना कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और देखेंगे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे भाई जरूर। तो अब हम देख लेते हैं इसमें आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देख भाई, कोई ना कोई चीज है उसका प्रॉपर्टीज होगा, अपना अपना गुण होगा, और वो गुण क्या चीज है तो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था, एसोसिएटिव ला, कम्यूटेटिव ला, यानी कि कम्यूटेटिव क्रम भिन्न में, जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे, एसोसिएटिव
सहचर्य नियम, आखिर ये रूल फॉलो करता है या नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको दे देगा। टू वेक्टर्स आर फॉलो और नॉट फॉलो दिस लॉ, अब यहाँ पे दे देगा आपका ए क्रॉस बी, अगर लिखा रहेगा कि ए क्रॉस बी मतलब कि फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को कि फॉलो नहीं कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें आपका प्रॉपर्टीज क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, या इसको बोल सकते हैं कि अपना लॉ होता है सबका। कम्यूटेटिव लॉ मेरे भाई क्या कहता है कि यदि ए क्रॉस बी रहेगा तो बी क्रॉस ए होना चाहिए, ये कम्यूटेटिव लॉ है। लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए होता नहीं है, निगेटिव में होता है, तो नॉट इक्वल टू, ये नॉट फॉलो हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलो। ओके, दूसरा देखेंगे इसी में एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ला, जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे सहचर्य, ये क्रम विनिमय। एसोसिएटिव क्या कहता है मेरे भाई कि यदि क्रम विनिमय, देखो क्या कहता है, ये क्रम विनिमय था, ये सहचर्य। क्रम विनिमय क्या है, सहचर्य क्या कहता है कि ए क्रॉस यदि बी क्रॉस सी रहेगा तो इसको आना चाहिए क्या चीज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि एक बार ई दोनों साथ है, एक बार ई दोनों साथ है, यदि हम करेंगे तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट होने नहीं देता है, नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट फॉलो। लेकिन यहां पे देखो तीसरा में इसी का बस थोड़ा सा अथी है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इज वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू, या लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इज फॉलो विथ स्केलर, स्केलर के साथ ही ये फॉलो है। जैसे कि एम ए क्रॉस बी यदि है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, एम ए के साथ है और क्रॉस बी लिख सकते हैं, या इसी को ए क्रॉस बी के साथ है, अब की एम लगा करके लिख सकते हैं। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो स्केलर, इसमें किसी भी चीज का स्केलर मतलब कि कोई भी चीज अधिक से गुना होगा, या तो 2 से गुना होगा, 3 से गुना होगा, तो अलग अलग हम कर सकते हैं, ये फॉलो करता है। देखो एसोसिएटिव लॉ इज फॉलो विथ स्केलर, यदि स्केलर रहेगा तब। अब भाई मेरे चौथा देख लेते हैं, यहां दिखाई तो नहीं देगा, देखो चौथा इसी में देख लेते हैं, ये एसोसिएटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हम ए क्रॉस बी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज फॉलो विथ एडिशन, एडिशन के साथ ये फॉलो करता है। अब क्रॉस रहेगा तो नहीं फॉलो करेगा, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है तो ये पारा पारी इसमें गुना हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। तो विथ एडिशन रहेगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये फॉलो करेगा। ये रूल आपको दे सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसा सकता है देकर के। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें प्रॉपर्टीज तो इसका लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें चलते हैं हम। अब देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक है आपका लैग्रांजे आइडेंटिटी। अब इसका देखो भाई दो फॉर्मूला इन्होंने दिया था कि यदि दो वेक्टर रहेगा ए और बी तो क्या होगा, ए क्रॉस बी यदि इसका करेंगे, ए क्रॉस बी का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। या इसी को फॉर्म यदि हम बदल देंगे थोड़ा सा, इसी को डिराइव, देखो प्लसवा इधर माइनसवा इधर प्लस कर रहे हैं, तो वेक्टर ए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा जब क्वेश्चन आपको पूछ देगा प्रूफ करने के लिए, इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, ठीक है, चाहे तो एक कर मान दे देगा, एक कर दे देगा, ये निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही चीज वाला लिखल है। दूसरा इसमें क्या होता है मेरे भाई, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो ये आ जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये चीज यहां पे लिखा जाता है। तो भाई मेरे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और इसी को थोड़ा सा प्रूफ हम कर लेते हैं। तो पहला चीज को देखेंगे, थोड़ा सा डिराइव करते हैं हम इसको, आखिर ये आया कैसे, प्रूफ कैसे होगा। तो एलएचएस से हम चल देते हैं। देखो ये प्रूफ करने के लिए भी दे देगा कि प्रूफ करे, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, यार प्रूफ करने के लिए दे देगा इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एलएचएस से चलेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दोनों था, दूगो था, क्रॉस कर दिए, डॉट कर दिए, या ए डॉट बी हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, ए डॉट ए करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुटता है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, करना है इसमें देखेंगे, ए क्रॉस बी हमने क्या पढ़ रखा है, ए क्रॉस बी हमने पढ़ रखा है क्या चीज, ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए का मोड लगा के वेक्टर बी का मोड लगा के और साइन थीटा, लेकिन एन कैप भी लगाना है, बस यही चीज यहां लिख देना है, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड साइन थीटा और एन कैप लिख देंगे। डॉट में बस यही चीज है, दोनों सेम सेम है, वही लिखना है, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप लिख देंगे। यहां तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ। इसको मिटा लेते हैं, ये दिखाए थे आपको कि ये बराबर इतना होता है, हम लोग पढ़ लिए। अब इसके आगे देख मेरे भाई क्या करना है, ये वेक्टर देखो, ये गुना होगा, ये गुना होगा, और वेक्टर देखो, वेक्टर ए का मोड और वेक्टर ए का मोड दोनों डॉट प्रोडक्ट यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, और वेक्टर बी के साथ होगा, वेक्टर बी के साथ है डॉट प्रोडक्ट एक बार, और एक बार साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार एन कैप तो एन कैप का स्क्वायर, तो एन कैप यूनिट वेक्टर तो इसका मान 1, और इसका देखो ये वेक्टर ए का यदि मॉड हम निकाले थे फर्स्ट लेक्चर में ही, जब वेक्टर स्टार्ट किया था तो बताए थे कि वेक्टर ए का यदि मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे तो वो ए हो जाता है, और यही चीज यहाँ पे हो जाएगा, ए इंटू ए करेंगे, ए डॉट ए और यहाँ बी डॉट बी, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो भाई मेरे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा इतना आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, एन यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो ये गुना होगा, इसमें पारा पारी जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर देखो इतना याद रखना, ऊपर चलते हैं जगह नहीं बच पा रहा है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला रखना खाली उतना, कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या बताया था कि वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा कब होगा, जब वेक्टर ए डॉट बी करेंगे तब होगा। यदि हम इसके 2 बार गुना कर देते हैं, 2 बार गुना कर देते हैं तो का हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा, यहाँ पे ए बा ए साथे बी बा बी साथे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू केवल ए स्केलर बच जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू केवल बी बच जाता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही चीज लिखा हुआ है, कब, जब 2 को लेंगे तब, यानी स्क्वायर होगा तब, यही चीज यहां लिखना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, आप इतना डिराइव भी कर सकते हैं या डायरेक्ट शॉर्ट भी लिख सकते हैं, या इतना ब्रैकेट में लिख करके, ठीक है। तो ये आपका आरएचएस आ गया जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है, इतना आपका प्रूफ हो गया, यही करना था। तो ये आपका प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, या इस पे क्वेश्चन जबरदस्त देगा, वेक्टर ए डॉट बी दे देगा, वेक्टर ए क्रॉस बी दे देगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अब चलते हैं दूसरा जो लैग्रांज आइडेंटिटी था उस पे, उसके बाद हम देखेंगे 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आखिर कैसे करते हैं, 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंपोनेंट्स, ओके, उसके कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे एंगल फाइंड करेंगे, साइन थीटा कैसे निकालेंगे,
और उसके बाद वहां से एक पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी निकल करके आएगा। तो देखेंगे दूसरा हमने क्या बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और ये कितना आ जाता है मेरे भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये आ जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो हम क्या पढ़ लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट क्या होता है मेरे भाई, वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दो बार है तो ये लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इतना हो जाएगा। ये दो बार है तो दो बार गुना ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम अभी बताए हैं, देखो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस यही लिखा गया यहाँ पे। देख मेरे भाई एक चीज जब आपको हम पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट्स तो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, यदि दो गो डिटरमिनेंट के यदि गुना करल जाए, दो दो चार दो, यदि इस प्रकार के डिटरमिनेंट रहे, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट कुछ भी रहे, देखो उसमें क्या होता है कि ये तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, तो दो गुना दो, यदि इसको हम ले लें, इसका मेंबर ही ले लेते हैं A1 A2 B1 A1 A2 B1 B2 ऐसा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसा हो जाता है। तो A1 के जगह पर यदि हम मान लेते हैं A1 ये है, A1 ये है, B2 ये है, ठीक है, A1 B2 A1 B2 A1 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 B2, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, A1 B2 वेक्टर A डॉट B है, वेक्टर A डॉट A है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर A2 और ये B1, ठीक है, A2 B1। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिराइव करो, तो वेक्टर A डॉट A भी लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगा हुआ है, डिटरमिनेंट का सिंबल मोड का सिंबल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और डॉट में इसको वेक्टर B डॉट B भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, वेक्टर A डॉट A बराबर भी A स्क्वायर होता है, ये चीज याद रखना। तो यही चीज है यहाँ पे माइनस और वेक्टर A डॉट B और यहाँ पे A डॉट B, ठीक है। अप्लाई द डिटरमिनेंट रूल, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये A1 है तो A1 के जगह पे है B1 है, सॉरी ये B2 है तो यहां है, और ये यहां था, ये दोनों यहां पर है, तिरछा तिरछी गुना केवल करल है, A1 A B B A B B A डॉट B A डॉट B A डॉट B A डॉट B, ये आपका प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट। ये लैग्रांजे आइडेंटिटी था दो गो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब चलते हैं भाई मेरे, देखते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर का यदि, बस यही डिटरमिनेंटवा रूलवा थोड़ा सा याद रखना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं यदि वेक्टर दिया रहेगा कोई, तब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ वेक्टर A is equal to A1I plus A2J plus A3K and vector B is equal to B1I plus B2J plus B3K। अब यहां से यदि A क्रॉस B फाइंड करने के लिए बोले तो भाई मेरे देखो क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट का ही रूल, ऊपर I J K ले लेना है, वो 2 इंटू 2 का था, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो था 2 इंटू 2 का था, यानी कि दो गो रो था, दो गो कॉलम था, यहाँ पे तीन तीन गो हो जाएगा क्योंकि तीन तीन गो मेंबर है, तो I J K हो जाएगा, यहाँ A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3, ये इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ J, कोफिशिएंट ऑफ K,
कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के, ठीक है, A1 A2 A3 A B1 B2 B3। अब देखो यहां से जैसे आप 10th में ट्रिएंगल का वहां से क्षेत्रफल ज्ञात करते होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करना है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आई को रखेंगे, आई को हम यहाँ पे रख लेते हैं डायरेक्ट, और ये प्लस का सिंबल यहाँ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, अब की माइनस आएगा, जे आएगा, अब की प्लस आएगा, यहाँ के आएगा। इतना दिखाई तो नहीं दे रहा होगा इधर, के वाला जे तक दिखाई दे रहा, के वाला यहाँ लिख लेते हैं, के यहाँ दिखाई दे रहा, हाँ देख लेते हैं। जब इसको आई को हम ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो ये दोनों बचेगा, ये 2 इंटू 2 का हमको मिल जाएगा, तो A2B3 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 और यहां से A3B2 क्या हो जाएगा, A2B3। देखो इसको ऐसे झकेंगे, आई को झक लेना है पूरा अच्छा से, तो आई को झकेंगे इससे, तो A2B3, ये जो 12th पढ़ के आ रहे होंगे ना उनको पता होगा, B3 माइनस A3B2। इसको शॉर्ट याद करने के लिए हम बता देंगे, एकदम शॉर्ट, तुरंत याद हो जाएगा, A2B3 A3B2। अब देखना जे को मुंदना है, ये जे को इसे मुंद रहा है, तो A1B3 और A3B1, तो A1B3 और A3B1। अब देखना इसको मुंदेंगे यहां से इसको, तो A1B2 A2B1, A1B2 माइनस A2B1, बस यही है। इसको शॉर्ट याद करने का क्या तरीका है, कुछ मत याद रखो, 23 13 12, यदि आप यहां पे देखिए ये ए रखिएगा, ये बी रखिएगा, ए बी ए बी, और फिर एक बार चेंज करना, इसको यहां से समझ लेते हैं। ये 23 है तो अब की 32 हो गया, पलट देना है, A2 था तो B3, और ये 13 है तो अब की 31 हो जाएगा, ये 12 है तब की 21 हो जाएगा। ये याद करने का तरीका, माइनस लेकिन यहां लगेगा प्लस माइनस, माइनस कब नहीं लगेगा, जब ये 3 ये पलट देंगे, इधर उधर कर देंगे, तब ये माइनस नहीं लगेगा मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे यदि प्लस करना चाहेंगे आप, तो ये यहाँ पे A3B1 और यहाँ पे हो जाएगा A1B3, लेकिन वही ठीक रहेगा आपका माइनस में वाला A1B3 और माइनस A3B1, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। तो यहां से आप A क्रॉस B निकाल सकते हैं आसानी से, और अच्छे तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो A क्रॉस B भी आपका फाइंड हो गया, कैसे फाइंड करना है वो भी हमने बताया। अब देख लेते हैं एंगल, दोनों के बीच का एंगल। तो भाई मेरे अभी हमने बताया A क्रॉस B क्या चीज निकाला, उसको देख लेते हैं। जब दो वेक्टर रहेगा और उसका कंपोनेंट A1 A2 में रहेगा तभी हमने निकाला वेक्टर A क्रॉस B का मोड निकाला। क्या निकला, 23 31, याद रखो 23, एगो यहाँ I आएगा, माइनस आएगा, उसके बाद J आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद K आएगा, यहां तक नजर आएगा। 23 है A2 तो B3 माइनस 23 के बाद इसको पलट देना है, तो अब की A3 और B2 हो जाएगा। अब की 31 नहीं 13, क्योंकि माइनस लगा दी, यदि प्लस करेंगे तब यहाँ 31 लिखेंगे हम, तो यदि प्लसे में चलते हैं तो 31 लिख देते हैं। 23 31 12, तो A3B1 माइनस A1 और B3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 है तो A1B2 माइनस A2B1, ये निकल करके आ गया। भाई मेरे यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A यदि हम निकालते हैं वहां से, तो रूट अंडर A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, याद करना वो इक्वेशन लिखा हुआ था A1I A2J और A3K था, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और यहाँ पे A3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे तो ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस B3 स्क्वायर आ जाएगा। यहीं से वेक्टर A क्रॉस B, यानी कि हम साइन थीटा बराबर क्या बताए थे आपको, ऊपर में क्रॉस वाला, तो ऊपर में क्रॉस वाला ये फिट कर देना है, यही फिट कर देना है। लेकिन मेरे भाई मैग्नीट्यूड हमने केवल A क्रॉस B फाइंड करने के लिए बताया था, अब ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड लगा करके, इसका मैग्नीट्यूड ये भी एक वेक्टर टाइप का हो गया, ये भी एक वेक्टर टाइप का हो गया, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे हम रूट में लगा के। तो रूट में लगा के कितना, A2 A3 माइनस A3B2 का होल स्क्वायर प्लस A3B1 माइनस A1B3 का होल स्क्वायर प्लस
a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर अपॉन बटा में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों का गुना हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करना पहले ही हमने बताया है जो कि फर्स्ट वीडियो में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर और फिर रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब ये देखो ये रूट में है तो इसको एक के साथ भी कर सकते हैं, भी ये रूट में गुना में है तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ये करके, लेकिन ऐसे ही छोड़ दो। अब यहां से आप रूट खत्म भी कर सकते हो, रूट यदि एक में कर देंगे दोनों को गुना करेंगे एक में कर दे सकते हैं तो आप अच्छा होगा, लेकिन यह भी ठीक है साइन थीटा निकालने के लिए। यदि यहाँ साइन स्क्वायर करेंगे तब फिर यहाँ स्क्वायर करे पड़ेगा और सबको रूट से हटाना पड़ेगा, ये इनटू में चलाएगा, ये इनटू में चलाएगा, ये भी रूट हट जाएगा। देखिए ये रूट हट जाएगा, ये भी रूट हट जाएगा और ये दोनों इनटू में चलाएगा और ये दोनों इनटू, लेकिन अच्छा रहेगा मैग्नीट्यूड यहाँ पे रूट में ही लगा करके रखें ताकि साइन थीटा आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां तक एंगल निकल करके आ गया। अब जैसे ही साइन थीटा निकल करके आया, हम जानते हैं जब थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा, जो वेक्टर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, पैरेलल होगा, ए पैरेलल होगा बी के। तो यहाँ यदि 0 लेंगे हम तो ये इधर आएगा गुना में आएगा तो ये भी 0 बचेगा, खाली इतना बराबर 0। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, देखो ये 0 की साइन थीटा जैसे ही 0 किए, क्योंकि थीटा बराबर 0 रखेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, याद रखना बढ़िया से, थीटा 0 रखेंगे साइन थीटा 0, ये इधर गुना में आएगा, इधर भागा में सॉरी यहाँ से भागा से आएगा गुना में तो ये भी 0, यानी बचेगा केवल इतना बराबर 0। ये याद रखना थोड़ा सा। देखो इसे कॉन्सेप्ट एक निकल करके आएगा भाई, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा यहाँ से। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इतना बराबर 0 आ गया। अब देखो यहां से एक बार इसके बराबर 0 लिख सकते हैं हम, तो a2b3 ये b3 और माइनस a3b2 बराबर 0, तो ये a2b3 बराबर a3b2 हो गया। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं a2 बटा b2 बराबर b3 बटा a3 बटा b3, ये आ गया। दूसरा चीज यहाँ पे पहला से यहाँ से निकला, दूसरा में यहाँ क्या निकलेगा, a3b1 बराबर इतना, तो क्या हो जाएगा a3b1 बराबर a1b3। थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि इतना माइनस इतना बराबर 0, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, याद रखना। तो ये 1 वाला के एक साथ है तो b1 बटा a1 a3 बटा b3 बराबर a1 बटा b1, ये भी आ गया। देखो तीसरा यहाँ से ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0, तो a1b2 बराबर a2b1 और यहां से a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 निकल करके आ जाएगा। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3 जब होगा तब क्या होगा मेरे भाई, ये वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट निकल कर गया भाई मेरे, बस यही तक वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, जितना हो सके शेयर करें। जो अगला आपका वीडियो आएगा वो अब क्वेश्चन पे जाएगा। आपका मुख्य जो क्वेश्चन होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त के पास, अपने जितने भी ग्रुप होंगे उसमें जरूर शेयर करें। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद।